जी हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको आईसीएसई का एक सैम्पल पेपर बताने जा रहा हूँ। देखिए, हो सके ये आपको इससे थोड़ा सहायता ज़रूर मिल जाए। और मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कुछ ग्रामर के जो सामान्य व्याकरण के जो प्रश्न हैं और उनका उत्तर। जैसे कि आपका ये प्रश्न पत्र इस तरह से रहेगा, आपने प्री फाइनल में लिखे ही हैं। प्रदूषण वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है। और देखिए, इसी से संबंधित यहाँ पे एक पिक्चर चित्र भी दिया हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिए, जो इसमें नहीं है लेकिन संगठन में शक्ति है, लालच बुरी बला। आप इन विषयों पर ना निबंध आप अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। संगठन में शक्ति होती है, लालच बुरी बला है, और कोई भी धर्म ना छोटा है ना बड़ा है, सारे धर्म समान होते हैं। इन विषयों पर भी आप जो है निबंध जरूर से तैयार, जरूर से जरूर, मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए इस बार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लालच बुरी बला, संगठन में शक्ति होती है। आगे आपको आप ये देख ही रहे हैं, व्यक्ति जीवन के हर पहलू में सकारात्मक सोच रखते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। मानव जीवन में सदाचार का महत्व, देखिए यहाँ पे वर्तनी की त्रुटि है, महत्व स्पष्ट करते हुए समझाइए। यानी आप हर समय अगर पॉजिटिव थिंक करते हैं तो आपके सदाचार यानी आपके गुड बिहेवियर में कितना इसका महत्वपूर्ण महत्व होता है। आगे है, किसी ऐसी यात्रा का वर्णन कीजिए जब आपको एक रात स्टेशन पर बिताना पड़ा हो। फिर वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उक्ति को आधार बनाकर एक कहानी लिखिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, एक कविता है, और उस कविता में ये उक्ति कहावत है कि भाई वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपनी जान दे देता है। मतलब सदाचार की बात, परोपकार की बात। और ये चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं बहुत धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। और एक बात बता दूं आपको, जो आप पत्र लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है, अस्वस्थ दादाजी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए दादाजी को पत्र लिखिए। रेलवे कर्मचारी के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए स्टेशन मास्टर को पत्र लिखिए। दुर्व्यवहार मतलब उसके बैड बिहेवियर के लिए। रेलवे का कोई भी कर्मचारी, आप रेल से यात्रा कर रहे हैं और उसका बुरा व्यवहार है आपके साथ, उसने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, तो कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। मेरे चैनल पर लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन, आप देखिए कैसे लिखते हैं आईसीएसई में। और आप एनवलप भी जरूर बनाइएगा। ध्यान रखिए, आप चोरी की शिकायत करते हुए पुलिस अधिकारी को पत्र लिखिए। आप इस विषय पर एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जल्दी से सामान्य व्याकरण के प्रश्न और उनका उत्तर बता देता हूँ। अपठित गद्यांश आपको इस तरह से रहेगा ही। अपठित बड़ा आसान होता है, कई सारे वीडियो हैं, उससे आधार पर देखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि देव का विलोम शब्द, तो सही पर आपको टिक करना है। देखिए, देवी, देवता, दानव, सुर, जिस पे हमने बताए हैं, देव का विलोम शब्द जो है दानव होगा। फिर इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ना नहीं, और हम नहीं पर ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं, इच्छा का पर्यायवाची क्या है, हम एक ही ऑप्शन को पढ़ते हैं और टिक मार देते हैं। इसमें देखिए, लालसा, आकांक्षा और अभिलाषा ये पूरे इच्छा के पर्यायवाची हैं। लालच इसका पर्यायवाची नहीं है। फिर चुनना की भाववाचक संज्ञा है चुनाव। आप अच्छे से समझ लीजिए, इस तरह से आपको इसी से मिलते जुलते कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। फिर रसायन का विशेषण रासायनिक होगा, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग अच्छे से समझ लीजिएगा। वर्तनी की त्रुटियां, रासायनिक, क्योंकि हर एक में एक एक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जिसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग सही है ना, वही करेक्ट है, रासायनिक। आगे है, निम्न में से कौन सा शुद्ध है। आपको इस तरह से एक जरूर पूछा जाएगा एक प्रश्न। तो इसमें देखिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे मुहावरा इसमें भरना रहेगा। एमबीबीएस की परीक्षा पास करने के लिए बड़े बड़ों को डैश जाते हैं, उचित मुहावरे से रिक्त स्थान पूरा करना है। बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, देखिए उसमें तो देखिए कई सारे मुहावरे हैं। चक्कर आना, पसीना आना, दांत खट्टे होना, घुटने टेकना। तो उसमें सही मुहावरा मेरे अनुसार पसीना आ जाता है
ऐसा आना चाहिए, वाक्य में भी कुछ शुद्धि की जरूरत है। खैर, पसीना आना संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। यहाँ से चले जाओ। संदेहवाचक का मतलब होता है, नहीं ऐसा वाक्य आप इसमें देखेंगे जो डाउटफुल है, तो यही उसका उत्तर होगा, उसने ही यह कहानी सुनाई होगी। तो हमने इस पर टिक नहीं मारे थे, मैं एक बार आपको इसके लिए, ठीक है। फिर आगे, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। रचना के आधार पर यह जो है ना संयुक्त वाक्य होगा। ध्यान रखिएगा, जिन वाक्यों के बीच में परंतु, किंतु, लेकिन, और, या, अथवा आता है वो संयुक्त वाक्य होंगे। और जिन वाक्यों में जब, तब, ज्यों त्यों, जैसे तैसे का प्रयोग किया जाता है वो होता है मिश्र वाक्य। बाकी सिंपल सेंटेंस आप समझ ही जाएंगे। तो ये रहा इसका ग्रामर भाग, और मैं जल्दी आपको और भी बहुत सारे एक बार आप देख लीजिए। इसमें आपको, अगर आप साहित्य सागर पढ़ते हैं तो साहित्य सागर से महायज्ञ का पुरस्कार आया है मेरे चैनल पर। महायज्ञ का पुरस्कार इसकी वीडियो है। आप ये प्रश्न आप खुद ही देख लीजिए एक बार, और इनके उत्तर आप अच्छे से ढूंढ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं ये बताऊं पूरा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप इनका उत्तर ज़रूर ढूंढिएगा। अगला है संदेह। देखिए, संदेह से अभी तक प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है। इस बार आप ज़रूर इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। संदेह, क्योंकि आज तक जब से बुक चेंज हुई है ना साहित्य सागर, तब से अभी तक संदेह से कभी पूछा नहीं गया है। एक यही चैप्टर बचा हुआ है जो संदेह। राम निहाल की आंखों में आंसू कैसे आए, श्यामा को किसने बुलाया और क्यों, श्यामा ने राम निहाल को रोता देख क्या कहा, फिर राम निहाल ने श्यामा को रोने की क्या वजह बताई। बड़े अच्छे से हमने समझाए हैं। संदेह की ना 3-4 वीडियो है मेरे चैनल पर, आप उन्हें देख लीजिए। पक्का 100% विश्वास है कि संदेह पाठ में आपको संदेह नहीं रह जाएगा। आप एक बार जरूर देखिएगा। आगे है बड़े घर की बेटी। इससे ये प्रश्न है, बड़ा आसान सा ये चैप्टर है, इसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप वहाँ देखिएगा। आसान रहेगा, मैं बताता लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे मैं ये पूरा पेपर बता देता हूँ, अगला भाग भी देखिए। जी हाँ, देखिए, वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता से ये प्रश्न दिए गए हैं कि भाई जन्मभूमि किसे कहते हैं, यह हमें क्या देती है, और भी बहुत सारे ये प्रश्न हैं जो जिसे आप खुद पढ़ें तो अच्छा रहेगा। फिर चलना हमारा काम है। उसके बाद सुर के पद, इससे ये प्रश्न दिए गए हैं। नया रास्ता, अब वीडियो को आप रोक के देर तक देखना चाहें तो देख सकते हैं। नया रास्ता से ये प्रश्न है कि दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां हो गई थी। घर की सारी चीज़ें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई थी, मतलब अच्छे से रख दिया गया था सजा के। अक्सर ऐसा होता है। इसे ये प्रश्न है, कौन किसके घर आ रहा था, आने वाले मेहमानों के लिए बड़े अच्छे से बताया गया है। ये हमारे चैनल पर एक इसकी भी वीडियो है, आप देखिए। नया रास्ता से ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है, माता पिता जब बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक बड़े प्यार से करते हैं और उसे विदा कर देते हैं। ये बात भी बड़ी निराली है और बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा ना तो ये ट्रैक को अच्छे से समझ लीजिए, पक्का इससे प्रश्न पूछा जाने वाला है। देखिए, यहाँ विचित्र घड़ी से क्या उद्देश्य है ये बात बताई गई है। बेटी पराया धन क्यों होती है, बड़े अच्छे से हमने समझाए हैं, बहुत ज़्यादा समय दे करके। आज समय कम है, आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए और उन वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे, वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री पुरुष में इतना भेदभाव। जब वो गई ना तो बस में मौसी मिली थी, भेदभाव की बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार इस ट्रैक से संबंधित उस पाठ को जरूर पढ़िए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट है तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिए आगे वाली। फिर देखिए, एकांकी संचयन से, यह पाठ महाभारत की एक सांच से है। अगला है संस्कार और भावना, जैसे कि हमने बताए हैं दीपदान, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। दूसरी बात फिर आपको मैं बता दूं, बहू की विदा आप जरूर पढ़िएगा। बहू की विदा से प्रश्न इस बार जरूर पूछा जाएगा। आगे है, देखिए बहुत सारी ये बातें हैं इधर, आप इन प्रश्नों को ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा। और आपको करना तो 4 ही रहता है, 2 ही बुकों का सिलेक्शन करना रहता है।
और मैंने यहाँ पर अभी जो आपको बताए हैं ये 4 किताबों से प्रश्न हैं, जिनमें से आपको केवल 2 किताबों को ही सेलेक्ट करना होता है। 2 किताबों से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 किताबों में से आप किसी एक किताब से 3 प्रश्न कर सकते हैं और दूसरी किताब से आप 4 प्रश्न एक कर सकते हैं, तो पूरे मिलाकर के 4 हो जाएंगे। किसी एक किताब से 3 और दूसरी एक किताब का 1, या आप 2-2 प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो जिस प्रश्न के उत्तर में आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे वो काउंट किया जाएगा। आप इसके लिए घबराइएगा मत कि मैंने तो ज़्यादा कर दिया, क्या होगा। इससे घबराने की बात नहीं है। जिसमें आपको अच्छे अंक मिले रहेंगे वो ही काउंट किया जाएगा। और फिर मैं एक बार आपको बता दूं, आप बहू की विदा जरूर पढ़ लीजिएगा। मरहम किसे कहा गया है, मरहम के लिए कितने रुपए किसने मांगा था, इस तरह के जो प्रश्न और भी बहुत सारी बातें हैं। नाक कटा किसे कहा गया है, उन्होंने क्यों कहा, नाक मूंछ वाला क्यों कहा। इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, लेकिन इस बार जरूर आएगा, ठीक है। और मैं बता दूं आपको ये बात, आप कोई निबंध लिख रहे हैं ना, तो निबंध लिखते समय आप लोकोक्ति और मुहावरों का जरूर प्रयोग कीजिएगा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। देखिए इसमें व्याकरण के कुछ बिट दिए नहीं हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछा जा सकता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी जिसको बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जो सदा सत्य बोलता है, सत्यवादी। जो मांस मछली नहीं खाता है, शाकाहारी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। तो ये आदि बातें हैं। कई बार वाक्य में नहीं का प्रयोग कीजिए, लेकिन वाक्य का अर्थ वही रहना चाहिए। इस तरह के कुछ वाक्य आपसे पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये मुहावरा यहाँ पे लगाना था, ऐसे ही वाक्य को निर्देश के अनुसार बदलने के लिए कहा जा सकता है। तो आप व्याकरण के ये भाग और कई बार वाक्य को अलग रूप में बदलने के लिए कह दिया जाएगा, यानी भूतकाल में बदलिए या भविष्य काल में बदलिए। तो आप एक बार काल भी जरूर देख लीजिए। निबंध लिखते समय मैं बता रहा था आपको, ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखिए निबंध जो है ना, आप कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखिएगा। पहले आपको लिखना रहता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। उसके बाद आपको लिखना रहता है विषय वस्तु, यानी आप क्या क्या बात बताने वाले हैं उन बातों को शार्ट रूप में लिखना रहता है। उसके बाद आपको लिखना रहता है विषय विस्तार। तो विषय वस्तु और विषय विस्तार यानी एक्सप्लेनेशन को आप एक पैरा जो सबसे बड़ा होगा कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना रहता है उपसंहार। अगर आप ये हेडिंग देना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं उपसंहार। उपसंहार का मतलब है कंक्लूजन। आप ये लास्ट में ना इस तरह ऐसे राइटिंग में आप लिख सकते हैं इस बात को, उपसंहार। उपसंहार में कंक्लूजन, कोई भी समस्या के बारे में बात बताई गई है तो आप भी उसमें कुछ पॉइंट ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसी के लिए आपको बड़े अच्छे यानी 15 में से 15 मार्क्स भी दिए जाते हैं, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लोकोक्ति मुहावरों का आपने प्रयोग किया है और आपने उचित सजेशन भी दिया है। आप अपने विचार भी उसमें ऐड किए हैं कि इस समस्या को कैसे रोका जा सकता है, इस समस्या का समाधान क्या है। ध्यान रखिएगा, लालच बुरी बला है। अगर निबंध आता है आपको तो आपने पढ़े होंगे सोने का अंडा या लकड़हारा और कुल्हाड़ी, सोने की कुल्हाड़ी। तो आप इन कहानियों को उसमें लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे अंक आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपको कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर एक नया पेपर लेकर के नई जानकारी के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी। आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। सोच समझ के लिखिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर लिखिएगा। आप कुछ लिखे रहेंगे तो आपको पक्का अंक मिलेगा, यानी मार्क्स मिलेगा।
आपका पेपर बिल्कुल सादा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, हर प्रश्न का उत्तर लिखिए। समय बच रहा है ना, तो आप ऐसे राइटिंग में ये पैराग्राफ की बातें आप सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।